हमारे पास हमारे क्लाइंट हैं बिजनौर के, 3 क्लाइंट थे, एक पवन थे, एक पुष्पा थी, एक अशोक थे। वो हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारा वोट काट दिया गया और हमारा SC/ST एक्ट में मुकदमा बनवाओ। तो SC/ST एक्ट में मुकदमा इसलिए बना है, SC/ST एक्ट 1989 के नियमावली बनाई गई थी और वो नियमावली पार्लियामेंट के पटल पर रखी गई थी। तो 1995 की बहुत बड़ी नियमावली SC/ST एक्ट में थी, जिसमें उस समय 1995 में जो नियमावली बनती, नियम उसका था 3(1) अण् 3(1) अण् का ए था, जिसमें कहा गया था यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मताधिकार से वंचित किया जाएगा तो वो SC/ST एक्ट में दंडनीय अपराध होगा। उसके बाद वोट काटने के लिए फार्म 7 भरा जाता है। किसी भी व्यक्ति का यदि वोट कटेगा, यदि मुझे अपना वोट कटवाना हो तो मैं फार्म 7 भरूंगा। तो उस पर जो है 2 गवाहों के साइन होते हैं, फिर उस पर तहसीलदार के साइन होते हैं, फिर SDM के साइन होते हैं। उसके बाद भी वो वोट कटता है। तो अब जैसे ये पवन थे, आलमपुर गावंडी के निवासी थे, जनपद बिजनौर, धामपुर इनकी विधानसभा है। तो बड़ापुर विधानसभा है इनकी, धामपुर तहसील है। तो इनको जो है जब इनका वोट जो है नहीं आया तो इन्होंने चेक करा उनका फार्म। अब यदि उसका वोट कटा है पवन का, तो किसी ने उसका फर्जी फार्म भरा होगा, कूट रचित फार्म तैयार किया होगा। और फार्म भरने के बाद फिर उसका जो है 2 गवाहों ने साइन किए होंगे, उसके फर्जी साइन किए होंगे, क्योंकि कौन उसके साइन करेगा। गवाहों के बाद BLO ने साइन किए, तहसीलदार ने साइन किए, SDM ने साइन किए, उसके बाद उसका वोट काट दिया। यानी कि कूट रचित फार्म जो है भरा गया, उस पर जो है दस्तावेज तैयार किया गया और उसका उपयोग वोट काटने के लिए मेरे हुआ। तो 420, 67, 68, 71 का अपराध जो है उन्होंने किया है। दूसरी चीज़ जो है, जब वोटर लिस्ट पब्लिश होती है, वोटर लिस्ट पब्लिश होने से पहले चुनाव आयोग जो है वो SDM से भी और जिलाधिकारी से भी, दोनों से एक प्रमाण पत्र लेता है कि मतदाता सूची का परीक्षण कर लिया गया है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है और इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम छूटा नहीं है। तो यदि पवन का नाम छूटा है और DM कह रहा है अपने सिग्नेचर से प्रमाण पत्र भेज रहा है कि किसी का नाम छूटा नहीं है, तो इसका मतलब जिलाधिकारी ने उसमें एक फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि अनुसूचित जाति के आदमी को यदि चुनाव लड़ने से कोई वंचित करेगा तो ये भी SC/ST एक्ट में दंडनीय अपराध होगा। और इसके अलावा 3(1) अण् भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें जोड़ा है कि यदि किसी व्यक्ति को मतदान से जो है वंचित करेगा और किसी विशेष प्रत्याशी के फेवर में चुनाव लड़ने के लिए कहेगा तो ये भी दंडनीय अपराध होगा। किसी विशेष कैंडिडेट को वोट करने के लिए परेशान करेगा वो होगा। और एक धारा इसमें और जुड़ी है, उसमें ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी पद पर बैठ गया, राजनीतिक पद पे, तो उसमें यदि उसको कर्तव्य को पालन कराने में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो SC/ST एक्ट में वो भी दंडनीय अपराध है। तो चुनाव के 4-5 सेक्शन जो हैं जुड़े हैं 2015 में। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि भारत निर्वाचन आयोग आचार संहिता के उल्लंघन के तमाम मुकदमे कायम कराता है, लेकिन SC/ST एक्ट में उन्होंने अभी तक एक भी मुकदमा कायम नहीं कराया है, जो SC/ST एक्ट का भी उल्लंघन है। इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी से लेकर जिलाधिकारी तक और भारत निर्वाचन आयोग से लेकर SDM तहसीलदार तक सब लोग दोषी हैं और इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो मर चुकी हैं वो दोबारा से जीवित नहीं होंगी। SDM और तहसीलदार उसमें जो है नामजद किए गए थे और उसमें BLO और जिलाधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 5 लोग अज्ञात हैं उसमें और उनके नाम जो हैं आ जाएंगे। विवेचना यदि ठीक प्रकार से होगी, पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेचना कर रहे हैं और उनके नाम उसमें जो अज्ञात में हैं वो सब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे जो दोषी पाए जाएंगे। मताधिकार से जो वंचित हो गया और जो SC/ST एक्ट में मुकदमा करेगा और ये धाराएं लगेंगी तो उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। 1 लाख रुपए उसको FIR पे मिलेंगे, 2 लाख रुपए उसको चार्जशीट पे मिलेंगे और जब केस डिसाइड हो जाएगा, सज़ा हो जाएगी लोअर कोर्ट से, 1 लाख रुपए तब मिलेगा। तो ये प्रशासन के ऊपर दोहरी मार है कि यदि इस तरह के मामले जो हैं दर्ज होते हैं तो आने वाले समय में या जो भी चुनाव होंगे तो वोट काटने की हिम्मत जो है अधिकारी नहीं जुटा पाएंगे। नहीं
बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार दिया उस समय पार्लियामेंट से निकलते हुए पहली बार बाबा साहब खुश दिखाई दिए थे। तो जब उनसे पूछा गया था कि बाबा साहब आज आप खुश क्यों हैं, तो बाबा साहब ने कहा था कि आज मैंने जो है इस देश की महारानियों को बांझ बनाने का काम कर दिया है। अब मैंने सबको वोट का अधिकार दे दिया है। अब जो है रानियाँ राजा पैदा नहीं करेंगी, अब सब लोग मिलकर राजा को जो है वोट डाल कर अपना जो है राजा बनाएंगे। तो लेकिन इस देश के 70 साल बाद, हालांकि जब देश में वोट का अधिकार, वयस्क मतदान का अधिकार मिला, उसके बाद दबे कुछ लोगों को जो है लगातार वोट से वंचित करने का काम या उनसे ज़बरदस्ती वोट लेने का काम जो है तमाम जो है चलता रहा है। लेकिन अब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के, SC ST के लोगों के भारी संख्या में जो है वोट काट कर उनको मतदान से वंचित करना शुरू कर दिया गया है। इस मामले में जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है वो किस व्यक्ति का वोट वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। किसी भी चुनाव से पहले, चाहे चुनाव विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, या ग्राम पंचायत का हो, नगर निगम का हो, एक वोटर डिलीशन अभियान चलाया जाता है। वोटर डिलीशन अभियान में ये होता है कि जो पिछले 5 वर्षों में उस वोटर लिस्ट को अपग्रेड किया जाता है जो पूर्व की होती है। जैसे 2022 का चुनाव हुआ तो 17 की वोटर लिस्ट को अपग्रेड किया जाएगा। तो उसमें 3 तरह के लोगों के वोट कटते हैं और 3 महीने का अभियान चलता है। विधानसभा चुनाव में ये अभियान चला था 9 अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक। तो उसमें जो है 3 महीने में वोटर लिस्ट अपडेट करनी थी। तो उसमें हुआ ये कि 3 तरह के लोगों के वोट कटने थे। एक तो जो मृतक हैं, मर चुके हैं पिछले 5 सालों में, उनके वोट कटेंगे। दूसरे नंबर पर जो है जो डुप्लीकेट वोट हैं उनके वोट कटेंगे, जिनके एक से अधिक स्थान पर वोट हैं। तीसरे नंबर पर जो है जो टेम्परेरी रेजिडेंट है और उन्होंने वोट बनवा लिया था, उनका वोट कटेगा, जो छोड़कर चले गए। देखिए, वोटर लिस्ट जो है लोकसभा और विधानसभा की एक ही वोटर लिस्ट होती है और नगर पालिका की, ग्राम पंचायत की अलग अलग वोटर लिस्ट होती है। जो विधानसभा चुनाव की 2022 का वोटर लिस्ट है, 24 के चुनाव में इसी वोटर लिस्ट को अपग्रेड किया जाएगा। तो अब जो है हमारा जो वोट काटने का जो मामला है, तो उस वोट को जो 3 तरह के लोगों के वोट कटने हैं उनमें एक मृतक है, एक शिफ्टेड है, एक डुप्लीकेट वोट है। तीनों तरह के वोट को काटने से पहले जिसका वोट काटेंगे, चुनाव आयोग का एक सेट प्रोफोर्मा है, उसको नोटिस जाएगा 15 दिन का, और वो रजिस्टर डाक से जाना होता है और उसमें AD लगाएगा। निर्वाचन अधिकारी अपने पास उसका सबूत रखेगा कि मैंने इसको नोटिस दिया था, रजिस्ट्री की रसीद रखेगा। तो वो नोटिस देना होता है और उसके बाद ही उसका नोटिस का यदि जवाब नहीं आता है 15 दिन बाद, फिर SDM या तहसीलदार मौके पर जाकर सत्यापन करेगा। उसके बाद उसका वोट कटेगा जब वो संतुष्ट हो जाएगा। तो लेकिन जब जानबूझ का वोट काटा जाता है तो उस समय फिर जो है छांट कर जो है कि ये कमज़ोर आदमी है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये कमज़ोर आदमी है, ये लड़ नहीं पाएगा, ये हमारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसे लोगों के वोट जो हैं इस बार भारी संख्या में इन्होंने काट दिए। हर विधानसभा में, हर चुनाव में 10 से 15 हज़ार डुप्लीकेट वोट होते हैं। अब डुप्लीकेट वोट होते हैं तो डुप्लीकेट वोट कहाँ से आ रहे हैं? तो जिन लोगों के वोट काटे जाते हैं तो उतने ही वोटों को डुप्लीकेट बनाया जाता है। तो जिससे वोटर लिस्ट का जो अनुपात है वो पूरा रहे, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन ये है कि 2% वोट बढ़ते हैं और 1% घटते हैं। 1% लोग हटते हैं लिस्ट में से, 2% बढ़ते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों के वोट काट दो और कुछ के डबल बना दो। अब सपोज करो 2012 का विधानसभा चुनाव हुआ, तो 12 के विधानसभा में हर विधानसभा में 10 से 12 हज़ार वोट जो है डुप्लीकेट थे। तो 12 में काट दिए डुप्लीकेट वोट। उसके बाद 12 के बाद 14 का लोकसभा चुनाव हुआ, तो लोकसभा के चुनाव में फिर 10 से 12 हज़ार पर विधानसभा में डुप्लीकेट वोट हो गए। बिल्कुल। फिर 14 के बाद जो है 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ 2017 में। 2017 में फिर 10 से 12 हज़ार डुप्लीकेट वोट हैं। तो
तो ये चुनाव आयोग की मिलीभगत से एसडीएम तहसीलदार और सब लोग मिलकर ये डुप्लीकेट वोट बनाने का धंधा कर रहे हैं। इसके एवज में गरीब कमज़ोर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। और यदि हर साल हर चुनाव में जो है डुप्लीकेट वोट निकल कर आ रहे हैं 10 से 15 हज़ार हर चुनाव में, तो इसका मतलब भारत निर्वाचन आयोग की जानकारी में है। और जो लोग डुप्लीकेट वोट बनाते हैं, वोट तो आदमी नहीं बनाता, वोट तो अधिकारी बनाते हैं, तो उनके खिलाफ आज तक जो है कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हर चुनाव में 10 से 15 हज़ार वोट जो है डुप्लीकेट बना देते हैं ये, और कुछ लोगों के काट देते हैं, कुछ के डबल वोट बना दिए जाते हैं। और यही जो वोट है यही निर्णय निकाल कर सामने लाता है। सर आप देख लीजिए 200 से लेकर जो है 500, 200, 1000, 2000, 15,000, 20,000 निर्णायक वोट होता है। यही निर्णायक वोट होता है। इसी से जीत हार होती है। और ये अधिकारियों की बिल्कुल कर्तव्य की जो है वो है। और जिस तरह से ये जनपद बिजनौर में जो है धामपुर तहसील का जो है मुकदमा कायम हुआ है एसडीएम तहसीलदार के खिलाफ, ये 1995 में एक्ट में आया था। और 2015 में जो हैं जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, 2015 में SC/ST एक्ट में फिर संशोधन हुआ और उन्होंने ए के साथ में 31 अणे के साथ में एक आ और जोड़ा है, एक सेक्शन, जिसमें उन्होंने ये कहा है अमेरिका में जो है एक पुलिस अधिकारी जो है वो राष्ट्रपति को ये कह सकता है, जो देश दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति होता है, कि आप यदि जो है कुछ नहीं कर सकते तो चुप तो रह सकते हैं, मुझे कानून के हिसाब काम करने दीजिए। लेकिन यहाँ संवैधानिक संस्थाएं आज डेड हो चुकी हैं। और ये जो मुकदमा इस तरह का हुआ है ये संवैधानिक संस्थाओं को जीवित करेगा। हो सकता है कुछ लोग दंडित हों इसमें, लेकिन दंडित होने के बाद फिर किसी के कहने पर किसी के वोट नहीं काटे जाएंगे और चुनाव आयोग पूर्ण रूप से जो है दोबारा से जीवित होगा। जब से ये मामले जो है हुए हैं, कई सारे जिलों के लोग जो है प्रदेश भर से जो है लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं और वो जो है हमसे कह रहे हैं, लेकिन हमारी सीमाएं हैं कि हम जो है कितना काम कर सकते हैं, इसमें जो है लिमिटेशंस हैं। लेकिन आज की डेट में जो है जिस तरह से मुकदमा कायम हुआ, और इसमें SC/ST एक्ट में जिन धाराओं में मुकदमा कायम हुआ है, इनमें SC/ST के लोगों को यदि 420, 467, 467, 471, 325 SC/ST एक्ट में मुकदमा कायम होता है, तो सरकार को जो है SC/ST एक्ट दो तरह से काम करता है हमारा। एक तो मुलजिम को सज़ा दिलाने का काम करता है, और जो उसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई SC/ST एक्ट में की जाती है, तो उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा जो है प्रस्तावित है। जिसमें अच्छा, मतलब जिसकी वोट कटेगी या जिसकी वोट कट जाएगी, प्रशासन द्वारा काट दी जाएगी, उसको मुआवजा मिलेगा। मताधिकार से जो वंचित हो गया और जो SC/ST एक्ट में मुकदमा करेगा, ये धाराएं लगेंगी, तो उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। 1 लाख रुपए उसको FIR पे मिलेंगे, 2 लाख रुपए उसको चार्जशीट पे मिलेंगे, और जब केस डिसाइड हो जाएगा, सज़ा हो जाएगी लोअर कोर्ट से, 1 लाख रुपए तब मिलेगा। ये FIR जो है 30 जुलाई 2022 को SC/ST के विशेष न्यायाधीश ने जो है आदेश किया था, और ये 6 सितंबर को तब FIR हुई जब SO के खिलाफ SC/ST कोर्ट में SC/ST की धारा 4 में मुकदमा करने का प्रार्थना पत्र पवन के द्वारा दाखिल किया गया। और नहीं तो अदालत के आदेश पर भी मुकदमा कायम करने के लिए पुलिस तैयार नहीं थी, बिजनौर पुलिस तैयार नहीं थी, और वो लगातार SC/ST एक्ट का वायलेशन कर रहे थे। जब SO के खिलाफ मुकदमा करने की सुनवाई आ गई, 8 तारीख को सुनवाई होनी थी, तब 6 तारीख की रात को 11 बजे मुकदमा कायम हुआ, और तब जाकर इस पर विवेचना शुरू हुई। ये तीनों एक ही गाँव के हैं, आलमपुर गवंडी गाँव है, और एक ही गाँव के तीनों जो हैं वादी हैं, और काफ़ी बैकवर्ड गाँव है, और काफ़ी गरीब लोग हैं। ये काफ़ी गरीब लोग हैं। इन लोगों ने जो है एक साहस जुटाया है इस देश के निर्वाचन आयोग को जिंदा करने का, एक प्रशासनिक मशीनरी को जिंदा करने का जो इन्होंने साहस जुटाया है, तो उनका साहस काबिल तारीफ़ है। और इस तरह से यदि लोग आगे आएंगे तो निश्चित रूप से जो है चुनाव में गड़बड़ियाँ जो हैं, अभी वोट काटने स्तर तक की गड़बड़ियाँ हैं, और यदि लोग जो है अधिकारियों के खिलाफ इस तरह से कानूनी कार्रवाई में आएंगे संविधान को बचाने के लिए, तो सारी गड़बड़ियाँ रुक जाएंगी। जब इन्होंने शुरू में केस डाला था तब पुलिस ने जो है इनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई जो भी आपको कहना वो अदालत में कहना, और हम भी जो कहेंगे वो अदालत में कहेंगे। तो दबाव बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी तक तो दबाव नहीं है। और आने वाले समय में जब दबाव बनाया जाएगा तो फिर उसके लिए जो SC/ST एक्ट में प्राविधान किए गए हैं, क्योंकि SC/ST एक्ट एक ऐसा एक्ट है, यदि उसका मुकदमा जो है दर्ज हो जाता है एक बार, तो उसको संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी SC/ST एक्ट देता है, और उसके खिलाफ उस मामले या अन्य किसी भी मामले में यदि प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी तो उस विशेष अदालत से पहले अनुमति ली जाएगी, उसके बाद उसके खिलाफ उस मामले में या अन्य किसी भी मामले में कार्रवाई हो सकती है।